वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं फातिमा जहरा खान सरकानी पाकिस्तान से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस्लामिक वीडियो और मालूमात लेकर आती हूं और आप लोगों से शेयर करती हूं। तो आज भी मैं एक बहुत ही प्यारी वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी। ये वो कुआं है जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहर मुबारक की जो अंगूठी थी वो खो गई थी। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, इसको पूरा देख ले। बहुत ही प्यारी वीडियो है। तो चले हम देखते हैं ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मकामात व ज़ियारात मदीना मुनव्वरा के सिलसिले में आज हम आए हुए हैं यहाँ पे मस्जिद क़ुबा के पास। आज हम आपको एक ऐसे कुएं की तारीख़ बताएंगे और उसकी जगह की ज़ियारत करवाएंगे जिसकी अहमियत कई हवालों से है। इस कुएं के कई एक नाम हैं। पहला नाम बि'r अरीस, एक यहूदी किसान इसके पहले मालिक के नाम के बायस पड़ा। इस कुएं का एक नाम बि'रुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहीह मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर अपनी टांगें लटकाए तशरीफ़ फरमा थे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहाँ आ गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं बैठ गए। थोड़ी देर बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहाँ पहुँचे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जगह ना पाकर तीनों के सामने बैठ गए। अपने तीनों सहाबा किराम को बैठा देखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी। इस कुएं का एक नाम बि'रुल ख़ातम, अंगूठी वाला कुआं है। उसकी वजह खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में एक रोज़ सुन्नतुन नबी की पैरवी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इस कुएं पर वज़ू फरमा रहे थे कि उनके हाथ से अंगूठी इस कुएं में गिरकर खो गई, जिस अंगूठी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरबराहान ममलिकत के नाम अपने खतूत पर मोहर लगाने का एहतमाम फरमाया करते थे। उस अंगूठी पर मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकलवा कर 3 दिन तक अंगूठी तलाश करवाई, मगर उसके बावजूद अंगूठी नहीं मिली। बाद में भी इस अंगूठी की तलाश की कोशिशें होती रहीं, मगर वो किसी को नहीं मिली। ये कुआं मस्जिद क़ुबा के मग़रिब में उस वक़्त के सदर दरवाज़े से 42 मीटर के फासले पर वाक़ था। मारूफ मुअर्रिख़ इब्न नज्जार के मुताबिक कुएं की गहराई 6.3 मीटर और चौड़ाई 2.2 मीटर थी, जबकि पानी की सतह 1.3 मीटर थी। बाद के अदवार में खुदाई करके इसकी गहराई 8.5 मीटर कर दी गई थी। सन 1317 ईस्वी में कुएं की तह तक उतरने के लिए सीढ़ियां तामीर की गईं। उस्मानी दौरे हुकूमत में इसके ऊपर गुंबद तामीर करवाया गया। 1964 ईस्वी में मस्जिद क़ुबा चौक तामीर करने का जब मंसूबा बना, तब मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपैलिटी ने उसे मुनहदिम करा दिया। चंद साल बेशतर इस मकाम पर पानी के फंवारे नस्ब थे। बाद अज़ां मस्जिद क़ुबा की जदीद तामीर व तवसी के लिए ज़मीन को हमवार किया गया और ऐसा करने से वो फंवारा भी ख़त्म हो गया। इस तारीख़ी कुएं के मकाम पर मस्जिद क़ुबा की जदीद तामीर व तवसी के बाद
اس مقام کے تقریباً تمام نشانات مٹ گئے ہیں اور روڈ اور مسجد کے درمیان خالی جگہ ہی کنویں کا مقام تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مقامات مقدسہ کی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے اور اس کا لنک دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ جی تو میری یوٹیوب فیملی، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی یہ ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھے اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔